तो ये बना है हमारा बॉल, हेल्दी बॉल। इसमें क्या है, किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने सुबह के बज रहे हैं जनाब 7:20 और मैं निकल रहा हूँ रनिंग। लेकिन रनिंग जाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ खाता हूँ लाइट, क्योंकि अगर आप रनिंग जा रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़े से कार्ब्स खाओ ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आराम से कर पाओ। तो मेरा जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर्स। तो मैं 15 किलोमीटर आज दौड़ रहा हूँ सुबह। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा जिम। फिर उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई के बाद मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, फिर लंदन। उसके बाद फिर कल जाना है हमें हैमिल्टन, क्योंकि खैर मैंने सारा बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए, पर कल का कल देखेंगे। तो आज रनिंग और चलो कुछ खाते। लेता हूँ मैं पीनट बटर और उसके साथ मैं ये बनाना के ऊपर पीनट बटर डाल के खाता हूँ। मैं यूजुअली रनिंग के टाइम पे मैं ब्रेड के साथ खाता हूँ, लेकिन मैंने रिसेंटली ये एक्सपीरियंस किया है कि वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो हैवी हो जाता है। तो विल कीप इट लाइट। इसके साथ में मैं हल्का सा कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि कॉफ़ी विल कीप मी रनिंग, यू नो व्हाट आई मीन। तो मीनवाइल ये कॉफ़ी बनती है, मैं करता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेच। तो चलो खाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लेट भी हो गया। मैं चाहता था कि मैं सुबह सुबह ही जाऊं, लेकिन कसम से मैं अभी भी उठ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ ऑनेस्टली। क्योंकि मैं कल जिम गया, उसके बाद फिर मैं 5 किलोमीटर दौड़ने गया। उससे पहले 12 किलोमीटर। बॉडी को मैं इस वीक बहुत पुश कर चुका हूँ ऑलरेडी, रिकवरी नहीं हुई है, बट इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 2-3 दिन में और टेक इट इजी। मैं यूजुअली कैप नहीं पहनता हूँ, बट मेरे बाल जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसीलिए पहनते हैं कैप। वाह, चलो फिर मैं लाइट करता हूँ बंद और फिर निकलता है। मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ, बॉडी शेमिंग मत करो, आई नो मोटा हूँ, बट 15 किलोमीटर करके आया हूँ। भाई क्या पूरा कैब गीला हो गया। मैं तो ऑनेस्ट ओपिनियन, लाइक दिल से, आई एम नॉट टायर्ड, इट्स जस्ट माइंड। मेरा दिमाग बोल रहा है 15 किलोमीटर, ओ माई गॉड। तो उस हिसाब से येस आई एम टायर्ड, बट ओवरऑल अगर पूछो तो नहीं, क्योंकि आदत है दौड़ने की। तो आई डोंट थिंक आप एक बार वो लिमिट क्रॉस कर लेते हो जहाँ पे आप थकते नहीं हो, उसके बाद कितना भी दौड़ो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट अल्हम्दुलिल्लाह गॉट इट डन, माय फर्स्ट 15 के। नेक्स्ट जो है गोल रहेगा अपना नेक्स्ट वीक 20। मजाक कर रहा हूँ, 20 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ग्रेजुअली बढ़ाऊँगा मैं 16, 17, 18। तो इंशाल्लाह वैसे और कंटिन्यूसली नहीं कर सकते लॉन्ग रन, यू नो, क्योंकि सस्टेनेबल है नहीं, बट लेट्स सी, जब तक चल सकते हैं तब तक चलेंगे। अब नहाते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद जिम जाते हैं। तो हम तैयार हो गए हैं, नहा चुका हूँ मैं, अब इंशाल्लाह भूल गया था, अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। खाते हैं। मुझे प्यास लगी है, मैंने काफ़ी पानी भी पिया, बट स्टिल अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि
प्यास लगी है मुझे, तो चलता हूँ पहले कुछ खाने। मेरे पास ये पड़ा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा हाइड्रेशन का हाइड्रेशन और वाटरमेलन का वाटरमेलन हो जाए। काटना ही बहुत बड़ा है, तो ये काटना एक बोल रहा है कलाकारी है। तो थोड़ा सा करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में बात। न्यूट्रिशन अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है हर एक इंसान पे, आपकी हाइट पे, आपके वेट पे और आपकी एज पे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कितने करते हो, तो उसी हिसाब से आपको खाना खाना होता है। और हर एक इंसान को अपने मैक्रोस पता होने चाहिए। लेट्स से अगर आपका वेट है 100 किलोग्राम्स, तो आपको यूजुअली 100 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब एक नॉर्मल सस्टेनेबल प्रोटीन है, खा सकते हो। बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, मतलब आप जिम जा रहे हो, आप कोई फिज़िकल वॉक कर रहे हो, तो आपको 2 ग्राम पर केजी चाहिए। तो अगर आप 100 हो तो आपको 200 ग्राम पर डे प्रोटीन खाना होगा। वो प्रोटीन कहाँ से आएगा? आपका प्रोटीन जो है वो आता है चिकन से, आपका प्रोटीन जो है वो आता है एग से, मेन सोर्स। एनीवे, तो वो है आपका प्रोटीन पाउडर। अब जो मिसकंसेप्शन है ख़ास करके इंडिया कश्मीर में प्रोटीन पाउडर्स के बारे में, वो ये है कि लोग कहते हैं कि ये टॉक्सिक है, लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, लोग कहते हैं कि ये बीमारी इससे होती है, लोग कहते हैं कि इससे किडनी फेलियर्स होते हैं। ये क्रिएटिन और प्रोटीन के बारे में ये 2 चीज़ें अक्सर लोग बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन जो आप खाते हो वो एक डेयरी से बना हुआ होता है और वो आपको हेल्प करता है आपके प्रोटीन हिट करने में। इसमें कोई ऐसे टॉक्सिक्स नहीं है जो आप वेस्टर्न कल्चर है और जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैं बोलूँगा आउटसाइड साउथ एशिया, उनको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन पाउडर क्या चीज़ है, और वो कंज्यूम करते हैं। बट मैं पिछले 4 साल से ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं, दोनों क्रिएटिन और प्रोटीन। तो अगर आप जिम जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई वुड स्टिल रिकमेंड यू हैविंग प्रोटीन। और जो आपके होल फूड्स हैं, आपके होल फूड्स में आप इंक्लूड करो ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स, फैट्स। तो प्रोटीन में चिकन खाओ, फ्राइड चिकन नहीं, ठीक है। चिकन मैं जब कह रहा हूँ चिकन खाओ, उसका मतलब हुआ कि चिकन, बॉयल चिकन, चाहे आप ग्रिल करो उसको या पकाओ हल्के से ऑयल में, हल्के से, ठीक है। फ्राइड चिकन जो आप खाओगे वो ज़हर है सीधा, फिर उसका मतलब है आप चिकन खाओ ही नहीं, आप कुछ और खाओ, वो प्रोटीन नहीं है। मैं अभी कहता हूँ वो प्रोटीन नहीं है। और उसके बाद फिर राइस बहुत कम खाओ, मैं तो मतलब लिटरली बोलूँगा कि 100 से 200 ग्राम के बीच में। और उसके बाद फिर जो हुआ आपके एग्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एग्स इंक्लूड करो। एक चपाती, लोग अक्सर 5, 6, 7, 8, 9, 10 चपातियाँ खाते रहते हैं, लेकिन चपाती में बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, तो आप सोच समझ के, इसीलिए लोगों को पता नहीं लगता है, वो ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, कम प्रोटीन खाते हैं और फिर कम फैट्स खाते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के रिलेटेड, आप जाके कमेंट्स में एक बार लिख सकते हो जो भी क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको अपना डाइट प्लान चाहिए, मैं आपके लिए डाइट प्लान भी दे सकता हूँ। बाकी मैं करता हूँ एंजॉय अपना ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन सेल्पिप की, और मैं सोच रहा हूँ कि सेल्पिप दूँ मैं एटलीस्ट इस महीने में, अगस्त के प्रॉब्ली लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे स्कोर करना है 10-10-9-9। बाय द वे, सेल्पिप एक एग्ज़ाम होता है जो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जब फाइल करते हो,
तो उसके लिए देना पड़ता है। ये एक काइंड ऑफ इंग्लिश टेस्ट होता है, तो जितना ज़्यादा आपको स्कोर हो उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपके होंगे। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये महीने में डेफिनेटली दूँ, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम भी काफ़ी कम रहता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो वक्त आ चुका है, समय आ चुका है और टाइम आ चुका है जिम जाने का, और उसके बाद इंशाल्लाह लंच और फिर हल्की सी पढ़ाई, आधा घंटा नैप, फिर चलते हैं अपने क्रिकेट की तरफ। बहुत टाइम से खेला नहीं है, टाइम नहीं मिलता अल्लाह की कसम, वरना मैं तो हर वीकेंड खेलूँ, लेकिन इतने ज़्यादा काम है कि कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। चला जाए जिम की तरफ। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ जिम से। मैं जल्दी आया क्योंकि मुझे अजीब सा लगने लगा, जिम के बीच में चक्कर आने लगे मुझे, और उसके बाद मतलब मुझे उल्टी जैसी फील होने लगी। तो मैंने बोला कि इससे पहले कुछ हो जाए चलते हैं घर। शायद इस वजह से कि मैंने खाया नहीं दौड़ने के बाद, और गर्मी भी बहुत है बाहर, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं आ चुका हूँ घर और मैं कर रहा हूँ खाना हीट अप। आज मेन्यू में है चिकन, कुछ वेजीज़, और उसके साथ में मैंने परसों बनाया था कीमा वो, और हल्का सा खाना राइस। तो ये है हमारा आज का मेन्यू। इसके बाद मैं इंशाल्लाह सो जाऊंगा कुछ टाइम, और फिर क्रिकेट मैच। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ये प्री कुक मील्स हैं जो मैंने मंगवाए थे एक हफ़्ते के लिए, जो ट्राई करने के लिए कि कैसे रहेंगे। और अभी तक सो फार सो गुड, बट थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लगते हैं कि है, क्योंकि ये $140 में आपको मिलेंगे आई थिंक 10 मील। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर टाइम की बात की जाए तो आपको 1 2 3 4 घंटे देने ही नहीं है बिल्कुल, और हेल्दी मील्स हैं। उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि बहुत सही है, बट ऐसे थोड़े से एक्सपेंसिव है वो तो है। तो मैं करता हूँ अपना जो है, ये ऐसा लगता है कि मैंने पहले खाया हुआ है। तो मैं करता हूँ गाइस अपना लंच एंजॉय। और थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस थी रिगार्डिंग द क्रिकेट गेम। मैंने सोचा 4 बजे है, बट वो 3:15 बजे टॉस है, 3:30 बजे गेम है। तो मैं जल्दी से सोता हूँ कुछ टाइम के लिए ताकि रिकवर हो जाऊँ थोड़ा बहुत, उसके बाद निकलते हैं गेम के लिए। तो जी हाँ, आपका भाई हो गया है तैयार, और सोया मैं हल्का सा। ओके, आपने सुबह से बाहर का नज़ारा देखा नहीं होगा, तो मैंने सोचा आपको दिखाते हैं। यह है अपनी बिल्लो रानी खड़ी। भाई साहब कितनी गर्मी है वल्लाह। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी, क्या किया जाए। आज पता नहीं क्या करने वाला है, या तो 0 या तो 50। आपको क्या लगता है, 0 होगा या 50? कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ सच में मैंने कितने बनाए। ठीक है, बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे हमारा गेम है, और सबसे पहले गाड़ी को रखना पड़ेगा साइड पे, क्योंकि अगर किसी को छक्का गाड़ी पर लगा तो मैं निकल रहा हूँ वापस, क्योंकि गेम हो गया ख़त्म। गेम इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि हम लोगों पे बनाए उन लोगों ने 200 रन 20 ओवर में, और फिर हम लोगों ने छोड़े हैं 11 कैच, मेरी बॉलिंग पे छूटे हैं 5 कैच, और फिर मैं आउट हुआ क्योंकि हमें 200 रन बनाने थे।
मैंने 3 बॉल लिए, 2 बॉलों पे 2 चौके और तीसरी बॉल पे मैं आउट। बस ये है अपडेट। और मैं निकल रहा हूँ अभी घर की तरफ, पहुँचने वाला हूँ 4 मिनट में है। और उसके बाद फिर कुछ खा के इंशाल्लाह निकलते हैं लंदन की ओर। मुईज़ भी आया हुआ है लंदन, तो फिर हम कल वहाँ से साथ में चलते हैं हैमिल्टन, जहाँ पे कल कश्मीरी पिकनिक है और काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। इट्स काइंड ऑफ फन इवेंट। मैंने सोचा चलो, हर दिन कश्मीरियों से मिलते नहीं हैं, तो आई थिंक इट्स गुड टाइम टू गो से हाई, मीट पीपल, यू नो। ऐसी कंट्रीज़ में आपके लिए नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है with right people, but again you gotta be very positive about everything. Not everyone here is helpful, and you have to do everything on your own. There are absolutely 0.1% of people who are going to drag you with them to be successful, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, but unfortunately that's how the world works. But again, you know, I'm going tomorrow with a positive mind, and yeah, of course, meet people, say hi, hello, eat together, and come home. Call it a day. You know what I mean? But yeah, I mean, if you're doing something you think it's positive, it's good, it's making your life better, try to invite your friend, try to invite your cousin, try to invite other people of your family, because again, life is short. Right? Life is so short that you don't even know if you're gonna be here next moment. So leave an impact. You know, that's how I look at life. Every moment, every day I live, I wanna make a change. I wanna not just make a change in my life, but I want to change someone else's life too. You know, if I can, because Allah has given me potential, and I have to use it. So I feel guilty if I don't invite people if I'm doing something good. You know what I mean? Let's say running, okay? Let's say lifting. Wherever I go, I at least drag a couple of people with me, you know? And alhamdulillah for that. So yeah, मेरी एक ही नसीहत है, अगर आप देख रहे हो ये, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, कोशिश करो दूसरे बंदे को इनवाइट करने की तरफ से। बाकी एंजॉय करो, चिल करो, फन करो, और अपने करियर का ख़ास करके ख्याल रखो। गो मेक सम मनी, यू नो, इट्स गोना हेल्प यू विद एवरीथिंग। लुक गुड, स्मेल गुड, मेक सम मनी, रीड। तो जी हाँ, आपका भाई हो गया तैयार, लेकिन भूख लग रही है काफ़ी, कुछ खाते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक ट्रिक मैं आपको आज दिखाता हूँ। अगर आपको हल्की सी भूख लग रही हो और आप कुछ मतलब ऐसा खाना नहीं चाहते हो जो आपका बोले ना वो डाइट ख़राब करे, ठीक है, तो सबसे पहले ये है ग्रीक योगर्ट। कोई भी योगर्ट ले लो, योगर्ट इन जनरल। तो अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है या फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं है, ठीक है, तो आप ना योगर्ट ले लो और उसमें हनी मिक्स करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद हम करते हैं काम। यहाँ पे मेरे पास हैं ब्लूबेरी, ठीक है, और मैं देखता हूँ एक और फ्रूट था मेरे पास, वो डालते हैं इसमें, मिक्स करते हैं। ये मिला है कीवी, ठीक है, तो मैं इसको मिक्स करता हूँ, ब्लूबेरीज़ और ग्रीक योगर्ट और बनाना। तो मैं मिक्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। तो ये बना है हमारा बॉल, हेल्दी बॉल। इसमें क्या है, ये है पीनट बटर, ये है ग्रीक योगर्ट, बनाना, ब्लूबेरीज़ आपको दिख रहे होंगे, और कीवी। अब मैं इसको मिक्स करूँगा और उसके बाद मैं इसको खाऊँगा। तो ये होगा लगभग 450 कैलोरीज तक, क्योंकि पीनट बटर में ही ज़्यादा कैलोरीज हैं। उसके बाद मैंने 2-3 स्कूप
तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मैक्रोज देखता हूँ कि मेरे को कितने चाहिए। आज मैंने लेट्स से 15 किलोमीटर रन किया, उसके बाद जिम गया, उसके बाद मैं खेलने गया। मैंने नॉर्मली लंच और ये ब्रेकफास्ट ही किया, तो मेरी बॉडी को और कैलोरीज चाहिए टू फील बेटर। सो आई एम हैविंग दिस एंड देन आई विल गो टू लंदन, विल ईट डिनर। ओके, तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है लंदन के लिए। लंदन मूवीज़ भी आ रहा है लंदन। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30। मैं पहुंचूंगा 9:30 बजे। 2 घंटे की ड्राइव है और बहुत ही बोरिंग ड्राइव है। तो खाना भी नहीं खाया, मैंने अभी खाया। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे सिर्फ खाना है ना। मुझे भी यही लगता है कभी कभी, मैं सिर्फ खाना, दैट्स इट। ये खाओ ऐसा वैसा ये वो, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मैं तो अभी फुल हूँ कसम से, मतलब एकदम फुल। मुझे नहीं लगता नेक्स्ट 20 मिनट तक कुछ खा, मजाक कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2-3 घंटे तक कुछ खा नहीं पाऊँगा मैं। फिर वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होगा। मैं यूजुअली जब मेरा ऐसा मतलब लॉन्ग ड्राइव वगैरह होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो रोगन पॉडकास्ट लगा लेता हूँ। आप बहुत सीखते हो, मतलब मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोगों को पता नहीं। तो ट्राई करना नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं जा रहे हैं 1-2 घंटे की ड्राइव पे, जो रोगन पॉडकास्ट सुनो। डिफरेंट गेस्ट्स होते हैं, अलग पर्सपेक्टिव्स लोगों के, और बहुत सारा नॉलेज इन जनरल, यू नो व्हाट आई मीन। तो वेदर अभी देखा जाए तो गर्मी बहुत है, लेकिन अभी 7:30 बज रहे हैं तो थोड़ा कूल डाउन हो गया है। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा लंदन में। Alright, see you. तो मैं पहुंच चुका हूँ लंदन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मच्छर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेहरे पे नूर। क्या करें, नहाने लगे हैं हम, खाना खाने के लिए रेडी हो। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, क्या स्पीकर बोल तो रहा है? नीचे छोड़ दिए। बनाया क्या है खाने में? कुछ भी नहीं, हम तो जा रहे हैं। कहाँ? क्या हाल है? वो जरा बंद करिए। इन हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में यही गंद उठाई है ना, इनको होना चाहिए बस। मैं मौसे चाहिए फोन करें अल्लाह की कसम दे। क्या हाल है? क्या कहते हैं? ये देख रहा है, मैं तुझे फोन कर रहा हूं, कसम से फोन कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। So guys, that's the end of the vlog। और हम खाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं सोने जाऊंगा। तो अगर आपको अभी तक व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ गो अहेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अदरवाइज अस्सलाम वालेकुम, सी यू।